अखंड सौभाग्य की कामना वाला व्रत करवा चौथ आज मनाया जा रहा है। करवा चौथ व्रत के दिन व्रती महिलाओं और युवतियों को इसकी कथा सुननी चाहिए। करवा चौथ व्रत की कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। करवा चौथ कब से मनाया जा रहा है, इस बारे में इन कथाओं को सुनकर पता चलता है। साथ ही इस व्रत के महत्व का भी एहसास होता है। करवा चतुर्थी के दिन माताएं निराहार रहकर के अन्न और जल का त्याग करके पति की लंबी आयु की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे, एक बेटी थी। बहन को 7 भाई बहुत प्रेम करते थे। बहन की शादी करा दी गई। शादी के बाद पहले करवा चौथ पर साहूकार ने बेटी को मायके बुलाया। करवा चौथ के दिन साहूकार की बेटी ने निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन शाम तक लड़की की हाल बिगड़ गई। भाइयों से बहन की यह हालत देखी नहीं गई और उन्होंने बहन को जल ग्रहण करने के लिए कहा, मगर बहन ने चंद्रमा को देखकर व्रत खोलने की बात कही। तब भी भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल के पेड़ पर छलनी लेकर चारज गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन कर, भोजन ग्रहण करो। बहन ने चांद का अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर लिया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु की खबर आ गई और इस बात को सुनकर वह दुखी हो गई। तभी वहां रानी इंद्राणी प्रकट हुई और उन्होंने पति की मृत्यु का कारण बताया और साथ पति को दोबारा जीवित करने का तरीका भी बताया। रानी इंद्राणी ने लड़की के पति के शरीर में बहुत सारी सुइयां चुभो दी और लड़की को कहा कि इस पूरे वर्ष जितने चौथ के व्रत होंगे उसे तुम रखोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए।